गुजरांवाला में पुलिस ने मनशियात फरोशों के गिर्द घेरा तंग कर दिया। थाना ख्याली पुलिस ने बदनामे जमाना 3 मनशियात फरोश धर लिए। नकदी और मनशियात बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। आपको एक दफा फिर आगाह करते चले कि गुजरांवाला में पुलिस ने मनशियात फरोशों के गिर्द घेरा तंग कर दिया। थाना ख्याली पुलिस ने बदनामे जमाना 3 मनशियात फरोश धर लिए। नकदी और मनशियात बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। गुजरांवाला के थाना सिविल लाइन की हदूद में कॉलोनी में उबाश नौजवान खवातीन को हरासा करने लगा। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। फुटेज में नौजवान को लड़की को मारते और गालम गलौज करते देखा जा सकता है। थाना सिविल लाइन पुलिस ने लड़की की वालदा की मदीयत में मुकदमा दर्ज कर लिया। आपको एक दफा फिर आगाह करते चले कि गुजरांवाला के थाना सिविल लाइन की हदूद मदीना कॉलोनी में उबाश नौजवान खवातीन को हरासा करने लगा। सीसीटीवी फुटेज मंजरे आम पर आ गई। फुटेज में नौजवान को लड़की को मारते और गालम गलौज करते देखा जा सकता है। थाना सिविल लाइन पुलिस ने लड़की की वालदा की मदीयत में मुकदमा दर्ज कर लिया। इलाके मोहल्ला काजीपुरा में भांजा ने मुमानी को गोली मारकर कत्ल कर दिया। मकतूला 6 बच्चों की मां थी। निशाना बनाया और फिर फायरिंग कर दी। मुलजिम फरार। आपको एक दफा फिर आगाह करते चले कि हाफजाबाद के इलाका मोहल्ला काजीपुरा में भांजे ने मुमानी को गोली मारकर कत्ल कर दिया। फायरिंग कर दी। मुलजिम फरार। हाफजाबाद के इलाके इकबाल गार्डन में 2 मजदूर करंट लगने से झुलसकर शदीद जख्मी हो गए। मजदूर जेरे तामीर मकान पर लेंटर डाल रहे थे। रेस्क्यू 1112 ने करते गार्डन में 2 मजदूर करंट लगने से झुलसकर शदीद जख्मी हो गए। तामीर मकान पर लेंटर डाल रहे थे। रेस्क्यू 1112 ने जख्मियों को डकैती की वारदातों में इजाफा। मोहल्ला गहल सिंह में चोर जेवर और नकदी लूट ली। राठौरा वाला का मोहम्मद यूसुफ भी नकदी तलाई जेवर और कीमती सामान से महरूम। रोज की वारदातों से शहर में खौफो हरास फैल गया। शहरियों ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ओकाड़ा से क्राइम फाइटर लगाने का मुतालबा कर दिया। कि हवेली लखा में चोरी डकैती की वारदातों में इजाफा। मोहल्ला गहल सिंह में चोर लगाकर यतीम बच्चों का जहेज जेवर और नकदी लूट ली। राठौरा वाला का मोहम्मद यूसुफ भी नकदी तलाई जेवर समुद्री में डकैती की वारदात। 5 नामालूम मुसल्ला डाकू घर से लाखों रुपए नकदी जेवरात और कीमती अशिया लूट कर फरार हो गए। तबादला भी हुआ। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर तफ्तीश में हफ्ते गैरत के नाम पर अपनी साबिक भाभी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। एसएचओ की सरबराही में पुलिस टीम ने कार्रवाई करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। आपको एक दफा फिर आगाह करते चले कि गुजरात पुलिस की कार्रवाई, कत्ल का मुलजिम गिरफ्तार। आपको एक दफा फिर आगाह करते चलें कि गुजरात पुलिस की कार्रवाई, कत्ल का मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम ने गुज़श्ता हफ्ते गैरत के नाम पर अपनी साबिक भाभी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। एसएचओ थाना सदर सराय आलमगीर की सरबराही में पुलिस टीम ने कार्रवाई करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। वफाकी वज़रा नूरुल हक कादरी और इजाज अहमद शाह का ननकाना साहब का दौरा। बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी ट्रामा सेंटर और सैयद वाला अस्पताल की तामीर के बारे में ब्रीफिंग ली। वफाकी वज़ीर इंसदाद मनशियात ब्रिगेडियर रिटायर इजाज अहमद शाह का कहना है कि महकमा औकाफ की ज़मीनों पर किसी शख्स को तामीरात करने की इजाज़त ना देंगे। अवाम रिश्वत देकर औकाफ की ज़मीनों पर नाजायज़ कब्ज़ा ना करे। औकाफ की ज़मीन पर फलाही इदारे ही बन सकते हैं। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी का कहना है कि लोगों से रिश्वत बटोर कर
जमीनों पर कब्जा करने वाले अहलकारों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करेंगे। वफाकी वज़रा के साथ चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड डॉक्टर आमिर अहमद खान और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। सूबाई वजीर लाइव स्टॉक हुसैन बहादुर रशीद का कसूर में कायम मुख्तलिफ मवेशी मंडियों का दौरा, अवाम और व्यापारियों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। सूबाई वजीर ने सिक्योरिटी, महकमा लाइव स्टॉक और महकमा सेहत की जानिब से लगाए गए कैंपों का तफसीली जायजा लिया और खरीदार और व्यापारियों से मवेशी मंडी में दी जाने वाली सहूलियात के मुतालिक दरियाफ्त किया। सूबाई वजीर ने ज़िलाई इंतजामिया की तरफ से मवेशी मंडी में किए जाने वाले इंतजामात को सराहा। सूबाई वजीर हुसैन बहादुर का कहना था कि पंजाब भर में 301 मवेशी मंडियां कायम की गई हैं। जानवरों की वैक्सीनेशन और स्प्रे के अलावा व्यापारियों को हर मुमकिना सहूलत फराहम की गई है। जानवरों की बीमारियों की सूरत में महकमा लाइव स्टॉक का अमला मौजूद है। मवेशी मंडियों में शहरियों के लिए पीने के साफ पानी, पार्किंग, टॉयलेट समेत दीगर सहूलियात फराहम की गई हैं। ठीक हो गया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पाकिस्तान रेलवेज की ज़ेर सदारत रेलवे लाहौर डिवीजन की डिवीजनल सुपरिटेंडेंट ने पेशा वराना कारकर्दगी डिवीजन की पेशा वराना कारकर्दगी से मुतल्लिक खुसूसी इजलास हुआ। इजलास में चीफ ऑपरेटिंग सुपरिटेंडेंट मोहम्मद सुफियान सरफराज डोगर के अलावा हेड क्वार्टर के दीगर शोबों के चीफ्स ने भी खुसूसी शिरकत की। डीएसपी रेलवे लाहौर ने ये दोबारा से सारी पढ़ूंगी भाई। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पाकिस्तान रेलवे निसार अहमद मेमन की ज़ेर सदारत रेलवे डिवीजन की पेशे वराना कारकर्दगी से मुतल्लिक खुसूसी इजलास हुआ। इजलास में चीफ कमर्शियल मैनेजर रोबी के चीफ्स ने खुसूसी शिरकत की। ट्रैक पंक्चुअलिटी गैंग मेन्यू के लिए सेफ्टी शूज और जैकेट्स के लिए अमली इकदामात से आगाह किया। इजलास तादाद और प्राइम मिनिस्टर पैकेज पर भर्ती होने वाले मुलाजमीन से मुतालिक भी ब्रीफिंग दी गई। इस मौका पर सीईओ रेलवेज का कहना था कि डिवीजन की कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने के लिए फोर्स को मुकम्मल ट्रेन किया जाए, जिसके लिए डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला मोहम्मद सुहेल ख्वाजा की हदायत पर रेस्क्यू 11 पौधे लगाए। डिप्टी कमिश्नर ने रेस्क्यू दफ्तर के सामने ग्रीन बेल्ट की हिफाजत और निगहदाश्त की जिम्मेदारी ग्रीन बेल्ट से मंसूब किया है। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि पाकिस्तान दुनिया में इन डिग्रेडेशन आगाज किया, जिसे वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की क़यादत में कामयाब बनाने के लिए ज़िले इंतज़ामिया और तमाम इदारे सिविल सोसाइटी मुतहरिक है। अब तक महकमा जंगलात, PHA, महकमा तालीम के उस्ताज़ा, तलबा, ज़िली हेल्थ अथॉरिटी और दीगर इदारे लाखों पौधे लगा चुके हैं। अमसाल हर बशर दो शजर मुहिम को मजीद आगे बढ़ाते हुए तलबा को 10 पौधे लगाने का हदफ दिया गया है और ज़िला 8500 रजिस्टर्ड किसानों को कम अज़ कम 20 पौधे लगाने की जिम्मेदारी दी गई है। डिप्टी कमिश्नर का मजीद कहना है कि हर फर्द इस मुहिम का हिस्सा बने और जहां जगह दस्तयाब हो वहां अपने हिस्से के 2 पौधे लाजमी लगाएं ताकि आइंदा नस्लों को महफूज, साफ और सबसब्ज माहौल दिया जा सके। बहावलपुर में हुनरमंद नौजवानों के आलमी दिन के मौका पर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में तख्लीकी मॉडल्स की नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया गया। हुनरमंद नौजवानों के आलमी दिन के मौका पर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी बहावलपुर में तलबा के बनाए गए तख्लीकी मॉडल्स की नुमाइश का इफ्तिताह के मौका पर सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बहावलपुर चौधरी तनवीर महमूद ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हमारे नौजवान तख्लीकी सलाहियतों में दुनिया के तरक्की याफ्ता मुमालिकों के नौजवानों से किसी तौर भी कम नहीं है। जरूरत इनकी सलाहियतों को जला बख्श की है। इस मौका पर इन्होंने कहा कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्लेटफॉर्म हाजिर है। हम सब मिलकर
और इन नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करेंगे। तकरीब में डायरेक्टर टोयोटा बहावलपुर खुर्शीद अहमद चौहान, कॉलेज प्रिंसिपल इंजीनियर इकराम फानी समेत दीगर ने खिताब किया। पाकिस्तान वापडा एम्प्लॉइज पैगाम यूनियन ने मुतालबात के हक में हेस्को चीफ ऑफिस के सामने एहतजाजी धरना दे दिया। धरना में हेस्को की हाइड्रोइन यूनियन के सरबराह अब्दुल लतीफ निजामी की बहू भी पहुंच गई, अपने ससुराल वालों के जुल्म और सितम की दुहाई दी। पाकिस्तान वापडा एम्प्लॉइज पैगाम यूनियन ने मुतालबात के हक में हेस्को चीफ ऑफिस हैदराबाद के सामने एहतजाजी धरना दिया। यूनियन रहनुमा साजन पेनवार की क़यादत में होने वाले एहतजाज में मुलाजमीन ने शदीद नारेबाजी करते हुए कहा कि सालों से काम करने वाले डेली वेजेस मुलाजमीन को, जबकि सुप्रीम कोर्ट का डेली वेजेस मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए। पैगाम यूनियन के एहतजाज में हाइड्रोइन यूनियन अब्दुल लतीफ निजामी की बहू और मनाफ ने भी शिरकत की। इस मौका पर इनका कहना था कि बेवा होने के नाते इन्हें भी मुलाजमत दी जाए, इन्हें हेस्को की नाम निहाद यूनियन के जुल्म से निजात दिलाई जाए। उम्मे फरवा ने कहा कि मेरे ससुराल वालों ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान वफाकी वजीर पानी और बिजली सेक्रेटरी वापडा हेस्को चीफ से फौरी नोटिस लेते काम करने का मुतालबा किया। इस्लाम कबूल करने के बाद पसंद की शादी करना नौ मुस्लिम लड़की का जुर्म बन गया। वालिदैन और अजीज़ कारब नौ बेहाता जोड़े और ससुरालियों की जान के दुश्मन बन गए। थाना सदर उकाड़ा के इलाके 64L की रिहायश ने इस्लाम कबूल करने के बाद कामरान इकबाल से मकामी अदालत में पसंद की शादी की। आयशा इसके खामद काम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि लड़की के वालिदैन की जानिब से झूठे मुकदमात में फंसाने है कि इन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। इसलिए इन्होंने हुकूमत पंजाब से अपील की है कि इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए ताकि वो भी मर्जी के साथ आज़ादी से अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कामरान है, मेरे अब्बू का नाम इकबाल है। ये मेरे साथ पश्मीना वल्द फ्रांसिस बैठे हैं। इन्होंने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल किया है। अब इनका नाम आयशा है। तो हमने पसंद की शादी की है। पसंद की शादी करने के बाद इनके घर वाले, मेरे ससुराल वाले हमें बहुत तंग कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं। हमारी हुकूमत से अपील है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए ताकि हम अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें आसानी से। उकाड़ा के थाना हवेली रखा पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए हब्से बेजा में रखी जाने वाली खातून को बाजियाब करवा लिया। उकाड़ा के थाना हवेली लखा में पुलिस को पुकार 15 के जरिए कॉल मौसूल हुई। थाना हवेली लखा के नवाही गांव पठानकोट के रिहायशी जुल्कुरनैन ने अपनी बीवी सुमेरा बीबी को जंजीरों से बांधकर हब्से बेजा में रखा हुआ था, जिस पर SHO मोहम्मद अमीन राना और पुलिस टीम ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए महबूसा औरत को बाजियाब करवा लिया और मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। जुल्कुरनैन नामी मुलजिम, जो कि मुतासरा खातून का शोहर है, ताहाल फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पुकार 15 कॉल पर बर वक्त और फौरी रिस्पांस पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैसल शहजाद ने SHO थाना हवेली लखा और पुलिस टीम को शाबाश दी। खबर शामिल करते हैं गोजरा से, जहां सब डिवीजन कोर्ट्स में सहूलत सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। इस हवाले से बता रहे हैं ब्यूरो चीफ डॉक्टर अब्दुल शकूर अपनी इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, तफसीलात के मुताबिक गोजरा कचहरी में सहूलत सेंटर का इफ्तिताह एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फ़र्ख हमीद ने फीता काट कर दिया। इस मौका पर सीनियर सिविल जज जहांगीर वैंस, सदर बार एसोसिएशन चौधरी एयाज अख्तर कोजा, एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी बार अयाज अफजल बसरा और दीगर बार मेंबरान एसोसिएशन ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौका पर सदर बार एसोसिएशन चौधरी एयाज अख्तर कोजा एडवोकेट ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा, ये वकरा के लिए और मामूल नास के लिए बड़ी सहूलत है। यहाँ से FIR, MLC और वकालतनामा और दीगर जो केस है उसके हवाले से मालूमात भी मिल सकती है और फ्री कास्ट FIR वगैरह भी मिलेगी। ये इसके लिए मैं हाई कोर्ट का भी और शहन जज साहब का भी बहुत मशकूर। उनके बाद सीनियर सिविल जज जहांगीर वैंस ने अपने ख्यालात का इजहार कुछ यूँ किया। ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से
सहूलत सेंटर का मुख्तलिफ ज़िलों में और तहसीलों में ऐलान किया था कि सहूलत सेंटर का बनाए जाएँ। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर हमने भी यहाँ पे गोजरा में अवाम नास के लिए सहूलत सेंटर कायम किए हैं, जिसमें जेल से वकालतनामा जात लोगों को लेने में बहुत दुश्वार सब कुछ आ जाएगा। FIR की कापी के हसूल के लिए लोगों को यहाँ पे इंतजाम किया गया है कि इस कंप्यूटर मेडिको लीगल रिपोर्ट्स उसका काफ़ी सारा मसले मसाइल आते हैं लोगों को, आवाम को, उनकी भी यहाँ पे सहूलत कायम की गई है कि MLC की कॉपी भी एक ही कंप्यूटर रूम में मिल जाएगी। अवाम अथॉरिटी को देना चाहते हैं, वहाँ पे रिसीविंग नहीं मिलती, दराज करवा सकते हैं और उसकी बाद में सर्टिफाइड कापी भी मिल सकेगी। तो ये 4-5 चीज़ों का हमने इसको ओवरऑल एक सेंटर कायम किया है। तो उम्मीद है कि इससे अवाम नास अवाम नास ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो। थैंक यू वेरी मच। उनका मजीद ये और आम नास को बेहतरीन सहूलियात एक ही छत के नीचे। सिंह दपालपुर में वॉइस ऑफ पाकिस्तान जर्नलिस्ट यूनियन के ज़ेरे एहतमाम तकसीम हवाले से बता रहे हैं मोहम्मद अब्बास डोला। वॉइस ऑफ पाकिस्तान जर्नलिस्ट यूनियन के ज़ेरे एहतमाम दीपालपुर तमाम किया गया सियासी, समाजी, मजहबी और कारोबारी शख्सियात और सियासी रहनुमाओं में साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर अहमद खान वट्टू, चेयरमैन हाजी रौ मोहम्मद अजमल, रुकन सूबाई असम्बली सईदा मेमनत जुगनू मोहसन साहिबा, MPA मलक अली अब्बास खोखर, मरकजी सदर वॉइस ऑफ पाकिस्तान मोहतरमा अजरा मेर, चेयरपर्सन किरण रुबाब खान, मियां समीउल्लाह वट्टू, हाजी फ़ारूक उर रहमान टिकट होल्डर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सैयद गुलजार हुसैन शाह नकवी, साबिक सदर बार मियां बिलाल उमर बोदला, चेयरमैन मार्केट कमेटी राय मुश्ताक अहमद, सरदार शहरियार मोकल, सदर DUJ अब्बास अली जट, सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला भट्टी, सदर उकाड़ा प्रेस क्लब शहबाज शहीन, असिस्टेंट कमिश्नर रौ आसिफ खान, SHO चौधरी मोहम्मद सरवर समेत आला अफसरान ने शिरकत की। मेहमानों की आमद पर इनका पुरतकबाल इस्तकबाल किया गया और बेहतरीन सहाफ़ती कारकर्दगी का मुज़ाहरा करने वाले सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी को शील्ड से नवाजा गया। इस मौके पर मुकर्रीन ने वॉइस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से शानदार प्रोग्राम मुनक़्क़द करने पर मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल मियां काशिफ वट्टू, सूबाई नायब सदर मियां अख्तर वट्टू और सिटी प्रेस क्लब दीपालपुर की टीम की कारकर्दगी को सराहते हुए ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। मुकर्रीन का कहना था कि दौरे हाज़िर में शोबा सहाफ़त सख्त मुश्किलात का शिकार है और आज़ादी राय में सहाफ़ियों को सोबते और मुश्किलात का सामना है, जिनसे नंबरदार आज़माने के लिए सख्त जद्दोजहद की ज़रूरत है। इस हवाले से सहाफ़ती तंजीमों का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। सहाफ़ियों की फलाह बहबूद और इनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठाने वाले सहाफ़ियों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। तकरीब के इख्तिताम पर सुपर मार्केट में वॉइस ऑफ पाकिस्तान जर्नलिस्ट यूनियन के दफ्तर का इफ्तिताह भी किया गया और मेहमानों के आज़ाद में पुरतकल्लफ इशाया भी दिया गया। वजीराबाद के इलाके रसूल नगर में अपने हकूक के लिए अवाम सड़कों पर निकल आई। इस हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद आसिफ की इस रिपोर्ट में। शहर रसूल नगर में बुनियादी सहूलियात फराहम न करने पर शहरियों ने इंतजामिया के खिलाफ एक एहतजाजी रैली निकाली। रैली से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि कुछ अरसा से शहर रसूल नगर को सियासी इंतकाम की नजर 150 साल पुरानी टाउन कमेटी खत्म कर दी गई है। एक साल से 1122 की एम्बुलेंस जो कि शहर रसूलनगर को दी गई थी, हुकूमती नुमाइंदों ने उसको अलीपुर मुंतकिल कर दिया है। अस्पताल में एक्सरे और लेबॉर्ट्री
है। टाउन कमेटी खत्म होने से शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। उनका मजीद कहना था कि 6 माह से बड़ी जो टैंकी है वो बंद पड़ी है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। अस्पताल में जो एम्बुलेंस आई थी, जो 1122 आई थी, वो भी पता नहीं क्या वजह है, उन्होंने क्यों वापस ले ली है। साड़ी टाउन कमेटी है ना कौंसल है, बल्कि सिमट के जिस तरह अमराज के चिट्ठा छोटा जिहा पिंड है, इस तरह साडे रसूल नगर रोना विलेज संभाल किया जाए। दिते गए हर आला हुकाम दे दरवाजे ते जाके धरना देंगे। साडे हकूक लोगों नूं दिते जा रहे ने, साडे कक्के जांदे ने, सारे साइडां दी झील नूं कवर करते ने। रसूल नगर जगह जगह कचरे दे ढेर लगे हुए ने। कैमरा टीम वजीराबाद। ईद कुर्बान के करीब आते ही सुन्नत इब्राहिम है। इस हवाले से मजीद जानते हैं कंबर अब्बास नकवी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान के करीब आते ही मुल्क में भी मवेशी मंडी लग चुकी है, जहां खूबसूरत किस्म के जानवर बकरे, छतरे, दुम्बे सुन्नत मगर यहां इंतजामिया की जानिब नजर नहीं आता और ना ही रात के लिए लाइट्स नजर आ रही हैं, जबकि कोरोना एसओपी होने के बराबर है। दूसरी जानब जो कनातें लगाई गई हैं, इनमें से मुतअद्दिद बुसीद की वजह फट चुकी हैं, जिस पर आने वाले अवाम और हमारे लिए आसानियां पैदा करें। जी ईद कुर्बान के आते ही हैदराबाद में सबसे बड़ी मवेशी मंडी सज गई। इस हवाले से मजीद देखते हैं ब्यूरो चीफ जहांजेब अली की इस रिपोर्ट में। ईद कुर्बान के आते ही मुल्क भर की तरह हैदराबाद में भी हटड़ी बाईपास के मुकाम पर मवेशी मंडी सज गई है। हैदराबाद के शहरियों ने भी बकरों और गाय की खरीदारी के लिए मवेशी मंडियों का रुख कर लिया है। शहरियों और व्यापारियों में भाव ताव और जोड़ तोड़ जारी है, जबकि कोई बकरा खरीद रहा है तो कोई गाय की खरीदारी के लिए तकरार कर रहा है। पिछले साल जो रेट थे, जो बकरा हमारे को 40 से 35 हज़ार मिल रहा था और जोड़ी उसकी 80 हज़ार 70 हज़ार की थी, वो अभी 1.5 लाख तक की है। और सुन्नत इब्राहिमी कुर्बानी करना भी मसला हो गया है। जो हमारी रेंज है, लॉकडाउन है, महंगाई इतनी हो गई है, हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है। जानवरों की बहुत ज़्यादा कीमत है, पिछले के मुकाबले तकरीबन डबल है। साल जो है महंगाई, एक तो लॉकडाउन ने कमर तोड़ रखी है, ऊपर से जानवरों की कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं, जिसकी वजह से गरीब आदमी, मुस्तबक तबके का आदमी जो है उनको खरीदने से कासिर है। हैदराबाद की मंडी में भी सिंध भर से कुर्बानी के जानवर फरोख्त के लिए लाए जा रहे हैं। शहरी कहते हैं पिछले साल की निस्बत कीमतें बढ़ गई हैं। व्यापारी हो या खरीदार, हर कोई महंगाई का ही रोना रो रहा है। बकरे हम खरीद करते उसी टाइम 15,000 10,000 की खरीद करते, उसके बाद में उसको खाना खिलाते हैं, आटा देते, गंदम देते। गंदम भी अभी 3,000 रुपये मण है, खर्चा बहुत है। एक तो लॉकडाउन है, गरीब आदमी किधर जाए, हम लोग कहाँ बेचेंगे बरसात। और हमारा खर्चा जो घर का खर्चा है वो भी बकरों में होता है। हम मजबूर हैं, क्या करें, महंगाई है, लॉकडाउन है, इस वजह से हम भी महंगे दे रहे हैं, क्योंकि ये हमारा भी ये कारोबार है। व्यापारियों की तवक्का है कि ईद के आखिरी दिनों में न सिर्फ मंडी में रौनकें बढ़ जाएंगी, बल्कि खरीदारी में भी इजाफा होगा। कैमरा टीम के साथ जहांजेब अली, ब्यूरो चीफ, पंजाब टीवी, हैदराबाद।